अस्सलाम वालेकुम। तो यार इस वीडियो को बनाने की मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था, लेकिन अब आखिरकार मुझे टाइम मिला है कोई अच्छा सा जिस इस वीडियो को बनाया जाए। इस वीडियो में मैं डिस्कस क्या करूँगा उसका पहले आपको मैं एक आउटलाइन दे दूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ़ास्ट क्यों, उसके प्रोज़ और उसके कॉन्स। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे कि आप टेस्ट में बैठ सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कि भाई आप एलिजिबल तो हो, आपने टेस्ट भी दे दिया, अब आपकी सिलेक्शन किस बेस पे होगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न, कि आपके पेपर में कौन सा सब्जेक्ट से कितने परसेंट आता है और क्या क्या सीन है, ये हम सब डिस्कस करेंगे। और एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई आपके जो है ना नंबर आपने उठाने कैसे हैं, आपने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। आपके पीछे मतलब 10 से 12 दिन रह गए होंगे और उस 10-12 दिन पे आपने जो मैंने बताया ना उस पर आपने फोकस कर लिया ना, आप टेस्ट क्लियर कर लोगे, अपने डिज़ायर्ड कैंपस में आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आपने उस पर फोकस कर लिया। भाई कंपेयर करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो फैकल्टी जो है ना फास्ट की सबसे बेस्ट है। वो क्यों? क्योंकि फाइनल से पहले मिड टर्म से पहले आपसे फीडबैक लिया जाता है कि आपको टीचर्स ने किस तरह पढ़ाया, लेक्चर्स प्रॉपर दिए, हर चीज़ प्रॉपर दी। और फिर जब आप वो फीडबैक देते हो उसमें कोई किसी टीचर्स के खिलाफ कोई गलत फीडबैक आता है ना, तो उस टीचर के साथ मीटिंग होती है। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि जब उस आपके फीडबैक को इतनी तरजीह दी जा रही है, इतनी वैल्यू दी जा रही है, तो फिर फैकल्टी तो ऑटोमेटिकली बेस्ट होगी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि यार कोर्सेज लेटेस्ट हैं और आपको क्वेश्चंस इतने ऐसे हार्ड कराए जाते हैं ना कि आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हो आपकी जब तक डिग्री निकलती है। और इसी वजह से कहते हैं कि फ़ास्ट में डिग्री नहीं मिल पाती। और तीसरा पॉइंट भी मेरा यही है कि फ़ास्ट में जो है ना डिग्री की वर्थ बहुत ज़्यादा है। वो क्यों? अब देखें बाकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें ना, तो फास्ट की तरह अगर कोई यूनिवर्सिटी होगी, इतने ही सारे कैंपस होंगे उसके, तो वो तकरीबन भी ना 10,000 से ऊपर बच्चे निकालती है पर ईयर। 10,000 से ऊपर बच्चे निकलते हैं वहाँ से ग्रेजुएट होके। जबकि उसी जगह अगर हम फास्ट को कंपेयर करें ना, तो हर साल 1,000 से भी कम बच्चे निकलते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वर्थ क्यों ज़्यादा है। अब इतने सारे कैंपस हैं और 1,000 से भी जब कम बच्चे ग्रेजुएट होके निकल रहे हो एक साल के अंदर, तो फिर वर्थ तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। अच्छा ये तो चलें, आपको खुश करने के लिए कुछ बातें हो गई ना। अब आपको मेन बात बताते हैं कि भाई जो गूगल साहब भी हमारे बोल रहे हैं कि इसमें रगड़ा बहुत है। भाई वहाँ के एचओडी और वो बस इस बात पे लगे होते हैं किसी तरीके से इनको ज़्यादा से ज़्यादा रगड़ा दिया जा सके और इनके लिए मुश्किल खड़ी की जा सके, इनकी ज़िंदगी जो है ना अज़ाब बना दी जाए। मतलब आपको जो है ना 24 घंटे असाइनमेंट, क्विज़, मिड टर्म की प्रिपरेशन, फाइनल की प्रिपरेशन, ये सारे काम आपको 24 घंटे यही करने पड़ते हैं। तो मतलब आप फारिग नहीं रहते, आपको रगड़ा प्रॉपर रगड़ा मिलता है फास्ट के अंदर आपको। अच्छा तो अब आपकी बात करते हैं कि आप एलिजिबल कब होते हो। तो आपका मिनिमम मैट्रिक में 60% होना चाहिए या फिर ओ लेवल में उसके अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट होना चाहिए। दूसरी बात कि आपका जो है ना इंटर में 50% तक होना चाहिए। अगर आपकी सेकंड ईयर का अभी रिज़ल्ट नहीं आया तो फर्स्ट ईयर के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी 50% है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी सेकंड ईयर में फिर 50% से ऊपर आनी चाहिए या 50% आनी चाहिए मिनिमम। क्योंकि यार जब मैं था तो इतने सारे बच्चों की वहाँ पर 50% से कम आ गई थी सेकंड ईयर में। उनकी फ़र्स्ट ईयर में तो ज़्यादा थी लेकिन सेकंड ईयर में कम आ गई थी। तो फिर उनको भाई फॉर्म दिया और बोला आप जी इन पर साइन करें और आप यहाँ से चले जाएँ। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपने जो सेकंड ईयर के पेपर दिए और आपको इतना यकीन हो कि आपकी 50% या उससे ऊपर परसेंटेज आए, तब आप अप्लाई करें। दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात ये है कि भाई अब मैथमेटिक्स को कंपलसरी कर दिया है कि अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हुई तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अब इसको कंपलसरी कर दिया, पहले इतना नहीं था, पहले आपको बाद में टेस्ट देना पड़ता था मैथमेटिक्स का, लेकिन अब कंपलसरी कर दिया गया। अच्छा अब बात करते हैं कि आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। अब देखें इस पे ना काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं भी था, मैं भी कुछ समझता था और निकला कुछ। अब क्या था कि देखिए 50% आपका एडमिशन टेस्ट है, 10% आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट है और 40% जो है ना आपका फर्स्ट ईयर या फिर इंटर का रिज़ल्ट है। अब इसका 50%, 10 और 40 का मतलब क्या है। अब देखें आपने एडमिशन टेस्ट में 50 नंबर उठाए तो आपके जो काउंट होंगे ना वो उसके 50 नंबर काउंट होंगे। ये नहीं कि आपके मिनिमम 50% चाहिए एडमिशन टेस्ट में तब आप क्लियर होंगे, नहीं, ये सबसे ज़्यादा लोग यही सोचते हैं। आपके जो है ना 50% मतलब 50 नंबर लिए 25 नंबर कंसीडर होंगे, अगर आपने 20 नंबर लिए तो 10 नंबर कंसीडर होंगे, मतलब इस तरह 50% कंसीडर होंगे। इसी तरह मैट्रिक की जितनी आपकी परसेंटेज है उसमें से 10% कंसीडर की जाएगी और जो आपकी इंटर की या फर्स्ट ईयर की परसेंटेज है उसमें से आपकी 40% कंसीडर की जाएगी। इस तरीके से आपकी सिलेक्शन बेस बनती है। अब बात करते हैं कि पेपर पैटर्न में क्या आता है, उसमें क्या सिलेबस है और क्या नहीं है। देखिए अब आपका जो पेपर पैटर्न है ना उसमें इस तरह आता है कि 10% जो आपका इंग्लिश आता है, ठीक है,
20% जो है ना आपका IQ के क्वेश्चंस आते हैं, 50% आपकी एडवांस मैथ आती है और 20% आपकी बेसिक मैथ आती है। ठीक है भाई, आपको पेपर पैटर्न पता लग गया। अब मैं पेपर पैटर्न के बाद इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो कि है नेगेटिव मार्किंग। तो अब नेगेटिव मार्किंग का सीन ये है कि एक MCQs गलत करने पे आपके 0.25 मार्क्स कटते हैं। मतलब आप 4 MCQs गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कटेगा। बात हो गई नेगेटिव मार्किंग की। अब बात आते हैं कि आपने प्रिपेयर किस तरह करना है। तो आप जब सिलेबस देखें, आप जब पेपर पैटर्न देखें तो आपका 50% एडवांस मैथ आ रहा है। इसका मतलब आपका आधा पेपर तो निकल जाएगा एडवांस मैथ से। अब एडवांस मैथ पे फोकस करें, ये तो चलो एक अलग बात हो गई ना, ये तो आइडियल सी बात होगी कि एडवांस मैथ पे फोकस करना है। लेकिन एडवांस मैथ में आपको मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें आपने फोकस करना है। एक है इंटीग्रेशन और एक है डेरिवेटिव्स। इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, इन दोनों चीज़ों पे अगर आपने अबूर हासिल कर लिया ना, आप इन दोनों पे आपने सही से प्रैक्टिस कर ली ना, मैं कहता हूँ आपकी जो है ना तकरीबन एडवांस मैथ आपकी निकल आएगी। क्योंकि आधे से ज़्यादा बेस इसी पे करती है। और जो बेसिक मैथ है वो तो इतनी इजी होती है, आप जब पेपर देखोगे बहुत ज़्यादा इजी होती है। कुछ क्वेश्चन इस तरह होते हैं कि भाई 1 2 3 4 आगे क्या आएगा मतलब इस लिहाज से इतने ही ईजी होते हैं। वो जो आपको क्वेश्चन आएगा वो भी इसी तरह का सेम जिस तरह मैंने बताया ऐसा ही होगा, लेकिन काफ़ी ईजी होता है बेसिक मैथ में। एडवांस मैथ में आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कर लें, ये सारा आपका निकल जाएगा। और बाकी उसके बाद इंग्लिश की बात आई तो इंग्लिश तो आपका निकल ही जाएगा 10% के उसका क्वेश्चन से, और 20% आपका IQ है। तो मतलब आपका कर आगे 60-70% आपके नंबर आ जाएंगे। इस तरह अगर आपके 65-70% तक नंबर आ गए, आपको हर कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा बहुत ईजीली। अब अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं फिनटेक से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है, क्योंकि एक वो भी फील्ड है, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप मेरे से पर्सनल में पूछ सकते हैं। आपको मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में सारे अपने सोशल हैंडल्स का। तो अगर आप कमेंट में पूछ लें, आप मेरे से पर्सनल में पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूंगा, भले वो फिनटेक का हो या आपको CS से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली पूछ लें।